Today I am taking Hindi of question answers of 7th chapter, The Birth. Question number 1. I have done something, oh God. डॉक्टर मैनसन बड़े ही हैरानी से कहते हैं, अरे मैं कुछ मेरे द्वारा कुछ किया जा चुका है, हे भगवान. आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट. वास्तव में मैंने कुछ कर लिया है, अंततः प्राप्त कर लिया है. वाई डज एंड्रू से दिस? एंड्रू ऐसा क्यों कहते हैं? व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? बच्चों, आंसर है आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड. अरे मेरे द्वारा कुछ कर लिया गया है, ओ गॉड, हे भगवान. आई हैव डन समथिंग एट लास्ट. अंततः मैंने कुछ प्राप्त कर लिया या मैं कुछ कर चुका हूँ, मेरे द्वारा कुछ किया जा चुका है. दिस स्टेटमेंट इज़ ए सडन आउटबर्स्ट ऑफ हिज हैप्पीनेस. बच्चों, ये जो स्टेटमेंट वक्तव्य निकला डॉक्टर के मैनसन के मुंह से, ये अचानक से एक खुशी है जिसका इजहार उन्होंने किया है. ही वॉज फुली कंटेंटेड. वो पूरी तरीके से संतुष्ट थे अपने काम से. इट वॉज हिज अजम्पशन दैट ही गॉट द रिवार्ड फ्रॉम गॉड ऑफ हिज एफर्ट्स. उनका ये एक मान्यता थी, उन्हें ऐसा लगा था कि जो उनको भगवान से एक पुरस्कार मिला है, जो उन्होंने अपनी कोशिशें की थी, विच ही पुट टू सेव द लाइफ ऑफ मदर. जिन कोशिशों को उन्होंने किया था, किसके लिए? एक माँ की ज़िंदगी को बचाने के लिए और एक बच्चे को इन प्री मैच्योर डिलीवरी. एक बच्चों क्या हो रहा था, समय से पहले एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसमें कि मदर और बच्चे की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा कैसी हो गई थी, क्रिटिकल हो गई थी, बहुत ही खतरनाक स्थिति पहुंच गई थी. तो उन्होंने कैसे एफर्ट्स डाले और वो बच गया बच्चा और माँ. ही गेव एन इंजेक्शन एंड सुजैन रिकवर्ड. जो सुजैन थी, जो लेडी, उसको उन्होंने इंजेक्शन दिया और उसकी जो स्थिति थी वो सुधार हो गया, वो ठीक हो गई थी. ही गेव लाइफ टू स्टिल बॉर्न चाइल्ड. और एक ऐसा बच्चा जो पैदा हुआ था, जो लगभग मृत था, उसको उन्होंने जीवन दिया अपने एफर्ट से. ही कवर्ड द चाइल्ड विद ए ब्लैंकेट. बच्चों, उन्होंने क्या किया, बच्चे को एक कंबल में लपेट लिया एंड प्लंज्ड द चाइल्ड इन आइसी एंड स्टीमिंग वाटर एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स. और बहुत जल्दी समय अंतराल में, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स मीन्स जल्दी समय अंतराल में उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को जो कंबल में लपेट हुआ था उसको डुबोया किसमें, एक बर्फीले पानी में, ठंडे पानी में एकदम. फिर एक स्टीम जिसमें से भाप निकल रही है, ऐसे पानी में से, ठंडे और गर्म पानी से. ही ट्राइड ए स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन. उन्होंने एक ख़ास जो तरीका था जो बच्चे को सांस दिलाने का वो किया. ही रब्ड द चाइल्ड. उन्होंने बच्चे में सांस लाने के लिए उस बच्चे को काफ़ी टॉवल के साथ रगड़ा भी, टॉवल में लेकर के. हिज कंटिन्यूस एफर्ट्स, उसके जो लगातार प्रयास थे, ब्रॉड बैक लाइफ. और उन्होंने एक ज़िंदगी वापस ला दी टू ऑलमोस्ट गॉन केस, जो लगभग उनके हाथ से केस जा चुका था. वो बच्चा पहले से ही लगभग मृत जैसा पैदा हुआ था, बहुत सीरियस कंडीशन में था, बिल्कुल वाइट था, उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी. लेकिन उनके एफर्ट्स से वो फिर से क्या हो गया, द चाइल्ड टर्न पिंक. वो बच्चा फिर से उसमें खून का संचार हो गया और वो पिंक दिखने लगा. एंड इट्स क्राई वो साइन ऑफ हिज स्टेट ऑफ वाज नॉर्मल. और उसके अंदर जो एक आवाज़ निकली, जो बच्चा चीखा, उससे ये एक चिन्ह था कि वो बच्चा नॉर्मल हो गया था. हिज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. जो उसका भगवान में एक बड़ा विश्वास था, उसने उसको स्ट्रेंथ दी, ताकत दी एंड कॉन्फिडेंस, और उसको एक हिम्मत दी टू फाइट अगेंस्ट द केस, अगेंस्ट इट, और उसको इसके लिए फ़ाइट करने के लिए. यहाँ पर जो है आपका बच्चों, अगेंस्ट इट, ये है आपका, दैट्स ऑल. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. देयर लाइज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन. बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुत बड़ा अंतर होता है जब बच्चा टेक्स्ट बुक को पढ़ता है मेडिसिन की, और एक जब वो प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, एक डॉक्टर के रूप में जब वो क्या करता है, अनुभव प्राप्त करता है, तो उस दोनों में बहुत अंतर होता है. इसको बताइए, है ना. आंसर है देयर लाइज ए ग्रेट डिफरेंस. बच्चों, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है बिटवीन टेक्स्ट बुक, जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं मेडिसिन की, एंड द वर्ल्ड, और उस संसार में जब हम प्रैक्टिस के लिए उस जो पढ़ा है हमने टेक्स्ट बुक में मेडिसिन की, उसको क्या करते हैं, अपने अनुभव में अपने लेते हैं, उसको जो दैनिक जो डॉक्टर है अपने उपचार में उसका प्रयोग करता है. वेन एवर ए फिजिशियन फेसिस अ डिफ़िकल्ट ऑडियंस. जब भी बच्चों कोई एक डॉक्टर है जो फिजिशियन है, यदि सामना करता है किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का, डिफ़िकल्ट टेस्ट का, ऑडियंस मीन्स, देन ओनली हिज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. तब बच्चों उसका क्या काम आता है, जो उसका प्रायोगिक अनुभव है, जो उसने अनुभव प्राप्त किया है अपने जीवन में, ट्रीटमेंट देते समय या काम करते समय, कॉन्फिडेंस, उसके अंदर जो विश्वास है, फॉर्म डिसीजन, उसका पक्का निर्णय कि मैं कर सकता हूँ, कीपिंग वन सेल्फ काम, और अपने को एडवर्स कंडीशन में
बिल्कुल काम एंड कूल बनाए रखना, अपने आप को बिल्कुल शांत रखना एंड कंट्रोल्ड, अपने आप को नियंत्रण में रखना, घबराना नहीं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, फेथ इन गॉड, और जो भगवान के अंदर विश्वास है। ऑल दीज कलेक्टिवली, ये सब चीज़ें मिलकर के क्या करती हैं, ब्रिंग एक्सीलेंट रिजल्ट्स। ये हमारे लिए बहुत ही एक्सीलेंट परिणामों को देती हैं, आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं हमें इनसे। इनमें हमको सब चीज़ों का योगदान होता है। डॉक्टर मैनसन, जैसे कि बताया गया, डॉक्टर मैनसन ट्राइड इज ऑल एफर्ट्स। डॉक्टर मैनसन ने अपने सारी कोशिशों को किया, इवन दो ही वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, यदि भी वो पहले से पूरी तरीके से थका हुआ था विद डेज वर्क, अपने पूरे दिन के काम से, एंड रिटर्न फ्रॉम ए डिसअपॉइंटिंग मीटिंग विद हर हिज लवर क्रिस्टाइन। और उसी दिन वो क्या हुआ था, एक निराशाजनक मीटिंग को भी सामना करके आया था, जो उसकी लवर थी क्रिस्टाइन। तो वो मन से भी विचलित था, परेशान था। एंड अबव ऑल द केस वॉज प्री मैच्योर डिलीवरी। और इससे भी बढ़ के बात क्या थी, ये जो केस था दैट वाज वेरी क्रिटिकल, बहुत ही गंभीर अवस्था में था, क्योंकि एक प्री मैच्योर डिलीवरी का केस था। जो बच्चे का जो जन्म था वो कैसा हुआ था, समय से पहले हो गया था। ही हैड इन सफिशेंट इक्विपमेंट्स, और उसके पास, उसने जिस घर में जाकर के एक रूम में ये जो डिलीवरी के केस को हैंडल किया था, उसके पास पर्याप्त जो उपकरण भी नहीं थे, एंड हैड लिमिटेड रिसोर्सेज, और उसके पास संसाधन भी बहुत कैसे थे, बहुत लिमिटेड थे, बहुत सीमित थे। बट सेव्ड सुजैन एंड हर चाइल्ड टू, और उसने सुजैन को भी बचा लिया, उस माँ को भी और उसके बच्चे को भी। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू नो एनी इंसिडेंट। क्या बच्चों आप कोई ऐसा घटना जानते हैं, व्हेन समवन हैज़ बीन ब्रॉट बैक लाइफ, जब किसी व्यक्ति को आपने देखा हो कि उसका जीवन वापस लाया गया है, द ब्रिंक ऑफ डेथ, जो कि कहाँ पहुँच गया है, बिल्कुल एक मृत्यु के कागार पर पहुँच गया है थ्रू मेडिकल हेल्प, और जिसको यदि कोई चिकित्सकीय सहायता दी जाती है तो वो उसका जीवन पुनः आ जाता है। क्या आपने ऐसा अनुभव देखा है। डिस्कस मेडिकल प्रोसीजर, ऐसे चिकित्सकीय प्रोसीजर को, जो तरीका है, या ऐसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट, या किसी शरीर में कोई ऐसा शरीर का हिस्सा दोबारा लगाया गया, एंड ऑर्गन रीजनरेशन दैट यूज टू सेव ह्यूमन लाइफ, और या उसको रीजनरेट किया गया है उस मनुष्य की जीवन को बचाने के लिए। तो आप ऐसे अनुभव से क्या परिचित हैं। आंसर है yes, I have seen an incident with when a small kid who has been brought back to life। हाँ, मैंने वास्तव में मैं एक ऐसे घटना को देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ। when a small kid, जब एक छोटा बच्चा who has been brought back life, जिसको वापस पुनः जिंदगी दी गई from the brink of death, जो मृत्यु के कागार पर पहुँच चुका था। बाय एक्सीडेंट द चाइल्ड ड्राउंड इटसेल्फ इन ए बकेट। बड़ी दुर्घटना से क्या हुआ, बच्चा जो था वो अपने आप से जाके पानी की बाल्टी में गिर गया, फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरी हुई थी, इन हिज बाथरूम, उसी के घर के बाथरूम में। द चाइल्ड्स मदर वॉज बिजी इन हाउस होल्ड्स, और जो बच्चे की माँ थी, बच्चों, वो व्यस्त थी अपने घर के काम में। शी सडनली रियलाइज, अचानक से उसने महसूस किया, हिज एब्सेंस, के बच्चा उसके आसपास नहीं था, अनुपस्थिति इसकी जब महसूस की, एंड फाउंड अनकॉन्शियस एंड कम्प्लीटली डाउन इन द बकेट। जो उसने कैसे पाया, बच्चा पूरी तरीके से बेहोश था और पूरी तरीके से बाल्टी में पानी में डूबा हुआ था। द मदर गॉट हिस्टेरिक सीइंग द चाइल्ड। बच्चे की माँ की हालत बिल्कुल पागल जैसी हो गई, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई बच्चे को इस स्थिति में देख के, इन पैनिक, भय से, एंड स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया हेल्प के लिए। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स एग्ज़ाम, में उस समय बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। आई जस्ट रैन टू मैटर्न हु बाई चांस वन ऑफ आवर नेबर्स। मैं जल्दी से भाग के, अपने पड़ोस में एक मैटर्न थी, और जो हमारे पड़ोस में रहती थी किस्मत से, बाई चांस, तो मैं वहाँ पहुँची। शी जस्ट होल्ड द चाइल्ड, वो आई, उसने बच्चे को उठाया, कैसे, लेग से, दोनों टांगों से बच्चे को ऊपर उठा लिया इस पोजीशन में, और एंड ट्राई टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द चाइल्ड्स माउथ, और उसने उसकी पीठ थपथपा के, बच्चे के पीठ से थपथपा करके पानी उसके मुंह से निकालने की कोशिश की। शी लेड द चाइल्ड बाय स्टमक, और उसको पेट के बल लेटा दिया बच्चे को उल्टा करके, और उसकी पीठ को उसने, शी प्रेस्ड एंड रिलीज द प्रेशर टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, और उसने उसके पीठ पर आर्टिफिशियल जो सांस देने की कोशिश की, प्रेशर दे करके, विद बोथ द हैंड्स, अपने दोनों हाथों से। द चाइल्ड रिकवर्ड एंड गेव पॉजिटिव रेस्पॉन्स, और बच्चे के पेट से पानी निकल गया, और उसने उसके पैरों को भी रगड़ा था। इसके बाद क्या हुआ, द चाइल्ड रिकवर्ड एंड गेव पॉजिटिव रिस्पॉन्स। चाइल्ड जो था वो इस स्थिति में ठीक हो गया और उसने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। देन द चाइल्ड वॉज एडमिटेड टू इन ICU, और उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में
एडमिट कराया गया, जहाँ वह बच्चा 1-2 दिन के बाद वहाँ से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया. इन दिस वे ए मैटर्न ऑफ AIIMS सेव द लाइफ ऑफ ए सीनियर रेजिडेंट ऑफ AIIMS इन हिज एब्सेंस. और उस समय जो बच्चे के पिता थे, जो सीनियर रेजिडेंट थे, वो उस समय घर में नहीं थे. तो इस प्रकार से जो AIIMS की जो दिल्ली की जो मैटर्न थी, उन्होंने उस बच्चे की ज़िंदगी को बचाया. एक रियल घटना है. सो दिस द एंड ऑफ द चैप्टर.